इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे बार वाले प्रश्न हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, पॉइंट 3 के ऊपर जो ये लाइन खींची हुई है इसको हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। तो एक बार का मतलब क्या होता है, एक बार का मतलब होता है 9, राइट। एक बार का मतलब क्या होता है, 9 होता है, राइट। तो पॉइंट 3 का बार हम कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे 3/9, राइट। और इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये कट सकता है, 3 की टेबल में आ रहा है, तो 3 एकम 3, 3 दिया 9, यानी कि पॉइंट 3 के बार को हम लिख सकते हैं 1/3। तो पॉइंट 3 का बार का आंसर हमारा आ गया 1/3। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0.32 का बार, मतलब ये बार है ये 2 डिजिट के ऊपर है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 0.32 का बार का मतलब है 32 ऐसे लिखेंगे और इसके नीचे हम 2 बार 9 लिखेंगे। अब हम देखेंगे क्या ये किसी भी टेबल से कट रहा है, ये तो किसी की टेबल से नहीं कट रहा, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम और लेते हैं 0.27 का बार। तो 0.27 के बार को हम कैसे लिखेंगे, 27 लिखेंगे अपॉन 2 बार 9 लिखेंगे, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर क्या है, बार है, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये किससे कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 ने 27। अब ये किससे कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 0.27 का बार हमारा कितना हो गया, 3/11। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है 0.3939 सो ऑन बराबर है। तो हम लिखेंगे, हमें दिया है क्वेश्चन में 0.393939 सो ऑन, राइट। हम देखेंगे कि 393939 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.39 का बार। 2 डिजिट हमारी रिपीट हो रही है, तो 2 डिजिट के ऊपर हम बार लगा देंगे, राइट। अब 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो बार हटा के हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो हम 2 डिजिट डबल लाइन से हम क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। फिर इसको हमें क्या करना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो आंसर हमारा आ जाएगा 13/33, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 0.123 का बार किसके बराबर है। तो हम लिखेंगे 0.123 का बार, राइट। हम देखेंगे यहाँ पर बार हमारा 3 डिजिट्स 1 2 3 के ऊपर लगा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3, बार हटाएंगे और 3 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, तो हम नीचे अपॉन में 3 बार 9 लिख देंगे, राइट। आंसर हमें देना होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, 1 2 3 अपॉन 999। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो ये हो जाएगा 41/333, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा 0.32 का वार। 0.32 के वार को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे 0.32 का वार, तो हम लिखेंगे 32 ऐसे लिखेंगे। बार हमारा किस डिजिट पे नहीं लिखा है, वो डिजिट, यानी कि 3 के ऊपर हमारा कोई बार नहीं लिखा है, तो हम ये वाली डिजिट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। और बार कितनी डिजिट के ऊपर लगा है, एक डिजिट के ऊपर लगा है, तो एक बार 9 लिखेंगे हम। और बार हमने कितनी डिजिट इसमें से घटाई है, एक डिजिट हमने इसमें से घटाई है, तो हम क्या करेंगे, एक 0 हम लगा देंगे। तो क्या करा, फिर से हम समझते हैं कि 0.32 के बार को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम 32 लिखेंगे और जिस पर बार नहीं लगा है, जिस डिजिट पर बार नहीं लगा है, वो वाली डिजिट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और बार किसके ऊपर लगा है, एक डिजिट के ऊपर लगा है, तो एक डिजिट यानी कि 9 से हम
यहाँ पर भाग दे देंगे और जो जितनी डिजिट हमने घटाई है, एक डिजिट हमने घटाई है तो एक जीरो हमने नीचे लिख दिया। तो अब हम इसे घटाएंगे, 32 में से 9 जाएंगे, 32 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 929 अपॉन 90। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 0.32 के बार को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर हमारा आ जाएगा 29/90। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 0.234 का बार। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे 0.234 के बार को। तो सबसे पहले हम ये पूरी डिजिट ऐसे ही उतार देंगे 234, राइट। अब हम देखेंगे कि बार किस डिजिट के ऊपर नहीं लगा है। तो 2 के ऊपर हमारा नहीं लगा है तो 2 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपॉन। अब हम देखेंगे कि बार कितनी डिजिट के ऊपर लगा है। यहाँ पर 3 और 4 2 डिजिट हो गई, 2 के ऊपर लगा है तो हम 2 बार 9 लिख देंगे, राइट। और कितनी डिजिट हमने घटाई है, एक डिजिट हमने घटाई है 2, तो एक जीरो हम यहाँ पर लगा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या करा 0.234 के बार को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने 0.34234 ऐसे ही लिखा। किस डिजिट पर बार नहीं है, 2 पर बार नहीं है तो 2 हमने घटा दिया। कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हमने 2 बार 9 से भाग दे दिया। कितनी डिजिट हमने घटाई है, एक डिजिट हमने घटाई है तो एक जीरो लिख दिया। इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 232 अपॉन 990। क्लियर। अब हम इसको कट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 है और 2 है तो ये किससे डिवाइड होगा 2 से। तो 2 एक कम 2, 2 छंग 12, एक बचा 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 पंजे 10। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 166 अपॉन 495.234 का बार हमारा क्या हो जाएगा 166 अपॉन 495। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है द स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 का बार बराबर कितना। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमसे कह रहा है 0.4 का बार, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। लेकिन सबसे पहले हम 0.4 के बार को हम कैसे लिखेंगे 4 लिखेंगे, एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम नीचे क्या लिख लेंगे 9 लिख लेंगे, राइट। और इसका हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है अंडर रूट, राइट। तो 4/9 का अंडर रूट जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 का हो जाएगा 2 और 2 का हो 3 का 9 का हो जाएगा 3, राइट। लेकिन हम देखेंगे कि आंसर हमारा किस में है बार में है, वो इस फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करें, राइट। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6/9, राइट। अब अपॉन 9 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0.6 का बार, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि 0.4 के बार को हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट को, ये क्या है स्क्वायर रूट को, स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं 0.6 का बार, यानी कि ऑप्शन सी बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 0.3 का बार देन x स्क्वायर बराबर कितना। तो हमें दिया है x बराबर 0.3 का बार, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बार हटाएंगे और हम लिख सकते हैं इसे 3/9, बार हटा के हम क्या लिख सकते हैं अपॉन में 9, राइट। और ये किसकी वैल्यू आ गई x की, और हमें चाहिए x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे 3/9 क्रॉस 3/9 करेंगे। x हमारा 3/9 है तो x स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 3/9 क्रॉस 3/9, राइट। अब हम काटेंगे 3 3 9 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, हमारे पास बचेगा 1/9
और इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1 का बार, यानी कि एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया 0.1 का बार, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्न को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। 0.5 का बार प्लस 0.6 का बार प्लस 0.8 का बार इज इक्वल टू क्या। तो ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी पटना असम 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। 0.5 का बार प्लस 0.6 का बार प्लस 0.8 का बार, राइट। जब बार लगा हुआ है एक डिजिट के ऊपर तो इसको हम लिख सकते हैं, बार को हटा के हम नीचे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, राइट। प्लस 6 लिखेंगे, बार हटा के हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम क्या लिखेंगे 8/9, राइट। इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम आ जाएगा 9, 9 बन जा 9 यानी कि 5, 9 बन जा 9, 1 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 9 बन जा 9, 1 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 और 5 11 और 8 19/9। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है निम्न को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। 0.222 सो ऑन इंफिनिटी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 कहाँ तक रिपीट हो रहा है, इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है। तो हम रिपीट हो रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं 0.2 का वार, राइट। अब वार हटा के हम इसको क्या लिख सकते हैं 2/9, राइट। तो यही हमारा क्या हो गया P अपॉन Q की फॉर्म में। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2 का वार इज इक्वल टू 2/9, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है फाइंड क्यूब रूट ऑफ, घनमूल ज्ञात कीजिए। क्यूब रूट को हम क्या कहते हैं घनमूल भी कहते हैं। तो 0.037 का बार। तो सबसे पहले हम वार को सॉल्व करेंगे। तो 0.037 का बार, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 47 अपॉन, बार हटा के बार हम देखेंगे हमारी कितनी डिजिट के ऊपर लगा है 1 2 3, 3 डिजिट के ऊपर लगा है तो हम क्या लिखेंगे 3/9 लिखेंगे, राइट। जब हम 30, अब क्या हो गया 37 अपॉन 999, जब हम इसको भाग देंगे 37 से 999 को तो ये जाएगा 1/27 बार, राइट। और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इसका हमें क्या निकालना है घनमूल निकालना है। तो घनमूल का साइन क्या होता है, ऐसे करके लगा देते हैं। तो 27 का हमें क्या निकालना है घनमूल। तो 3 एम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो हम लिखेंगे घनमूल 1 अपॉन, इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे 3 की पावर 3, राइट। अब जब हम घनमूल का साइन हटाएंगे तो हम लिख देंगे 1/3 की पावर 3 टू दी होल पावर 1/3। घनमूल का साइन हटा के हम क्या लगा देते हैं पावर में 1/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 3। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्रॉस क्या हो जाएगा पावर 1/3, राइट। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हमारा हो जाएगा 1/3, यानी कि 0.037 का बार हमारा क्या हो जाएगा 1/3, इसका घनमूल, राइट। क्या हो जाएगा 1/3। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है 0.11 का बार प्लस 0.22 का बार क्रॉस 3। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम जो ब्रैकेट में टर्म दी गई है इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 0.33 का बार क्रॉस 3 हो जाएगा, राइट। अब हम बार हटाएंगे, बार हमारा कितनी डिजिट के ऊपर लगा गया है 2 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है। तो हम लिखेंगे 43 अपॉन 99, 2 बार 9 लिख लेंगे क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर क्या लगा है बार लगा है। और क्रॉस 3 हम ऐसा ही लिख देंगे।
अब इसको हम कट करेंगे, 33 3 जा 99, 3 से काटेंगे 3 1 जा 3, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है 0.3939 बराबर है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 0.393939। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 393939 सो ऑन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, जब 2 डिजिट हमारी रिपीट हो रही है तो हम लिखेंगे 39 अपॉन 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो हम 2 बार 9 लिख देंगे, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये होगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13/33, राइट। तो क्या किया हमने देखा कि 0.393939 सो ऑन हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 2 नंबर्स है हमारे, वो रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 39 लिखेंगे अपॉन 99 लिखेंगे, क्योंकि 2 डिजिट हमारी रिपीट हो रही हैं, तो हमने 99 लिखा है। कट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसका आंसर देंगे, तो आएगा 13/33, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्न को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, 0.47 0.47 सो ऑन इंफिनिटी। तो 0.47 हमारा इंफिनिटी बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि 0.47 2 डिजिट है, तो 2 के ऊपर हम बार लगा देंगे, क्योंकि 4747 2 डिजिट हमारी रिपीट हो रही है इंफिनिटी तक, राइट। अब हमारा 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो हम इसे लिख सकते हैं 47, और 2 के ऊपर बार है, तो नीचे क्या लिख देंगे 99, राइट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 47/99।